type in integration, which is in the form of 1 upon a sin square x plus b cos square x plus c. तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 टर्म्स हैं और आप एक एक टर्म निकालते जाओ. जैसे मैंने लास्ट टर्म निकाल दिया, c को हटा दिया, तो आपको अब नेक्स्ट फॉर्म कैसे मिल सकता है? 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, दैट इज a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x. और सपोज आपने मिडिल वाला पार्ट हटा दिया, दैट इज b cos स्क्वायर x, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा और लास्ट टर्म, दैट इज a sin स्क्वायर x और प्लस c. और आपने अगर ए फर्स्ट टर्म को हटा दिया तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. तो यू कैन से इंटीग्रेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन b cos स्क्वायर x प्लस c इंटू dx. तो अगर आपका इंटीग्रेशन आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, तो इन सभी केसेस में आपको मेथड सेम फॉलो करना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो इसका जो मेथड है 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे. पहला स्टेप है ऑलवेज वी हैव टू डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. पहला स्टेप डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है? cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, दोनों जगह पे, ऊपर भी और नीचे भी. तो जब आप डिनोमिनेटर में देखते हो कहीं पर भी 6 स्क्वायर x आ रहा है, तो हम सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे कि 6 स्क्वायर x को हटाना है और उसकी जगह पे लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर x, विच इज़ कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी लॉ. तो सेकेंड स्टेप कब फॉलो करना है? जब 6 स्क्वायर x डिनोमिनेटर में होगा. न्यूमरेटर को टच नहीं करना है, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में अगर 6 स्क्वायर x है तो इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर x. चेंज करना है. वंस यू चेंज्ड इट, हमको फॉलो करना है थर्ड स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर में सारे के सारे टर्म tan में आ जाएंगे. तो इस tan x वाले पार्ट को एक नया वेरिएबल हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज t. मीन्स वी आर यूजिंग हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड. और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? tan x को एज अ t पुट करते हैं. फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. इसका tan x का डेरिवेटिव विल बी 6 स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव विल बी dt अपॉन dx. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप dx टेक इट ऑन लेफ्ट साइड, तो dx आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, दैट इज 6 स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो इस क्राइटेरिया से क्या होगा? डिनोमिनेटर में tan x की जगह पे हम लोग t डाल देंगे, तो सभी पार्ट tan से किस में आ जाएंगे? t में आ जाएंगे. और न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है 6 स्क्वायर x और विथ रिस्पेक्ट टू dx, वो चेंज हो जाएगा किस में? t में. तो इन दिस वे आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन टर्न अप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ t. सो इफ यू ऑब्जर्व इट, तो आपको मिलेगा पैटर्न 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका मेथड हम इसके पहले सीखे हुए हैं. सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंडिंग में आंसर मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ t, और फिर इस t को रिप्लेस कर लेंगे tan x से. तो दैट विल बी आवर आंसर. Now we are going to take one example based on integration 1 upon a sin square x plus b cos square x plus c into dx. So I am taking example in which sin square x is not there. We have only cos square x and constant. So method will be same. Your method was
divided by cos square x in numerator and denominator. So let's divide it. न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में किससे? cos square x से. तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है. Now we are going to simplify it. 1 upon cos square x can be written as sec square x. In denominator we are going to separate the term. तो 4 के साथ cos square x जाएगा प्लस 3 cos square x के साथ भी cos square x जाएगा. So in the second cos square x get cancel. And here we have 4 cos square x. You know that ki 1 upon cos square x can be written as sec square x. So we have written sec square x. After this in method, I told you that whenever you will get sec square x in denominator, we have to write 1 plus tan square x. तो इन डिनोमिनेटर आपको sec square x था, इसलिए हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया बाई द टर्म 1 प्लस tan square x. और यहाँ पर कोई भी टर्म sec square में नहीं है, तो हम चेंजेस नहीं करेंगे. न्यूमरेटर को टच नहीं करना है. ओके, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई. 4 इंटू 1 इज़ 4. 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी 4 tan square x plus c remain as it is. 4 and 3 which is constant, add them. So we have sec square x upon 4 tan square x plus 7. After this I told you that this tan x we have to substitute as a new variable, say that is t. Now we are going to differentiate with respect to x. So tan x का derivative is sec square x, t का dt upon dx. dx take it on the left hand side, so it will be sec square x into dx is equal to dt. Okay, now we are going to substitute all the values. तो tan x की जगह पे आ जाएगा t square, और dx now going to replace it by sec square x dx, that is dt. So we have the equation in the form of 1 upon quadratic equation. In this quadratic equation, middle term is not there, so no need of taking the third term to make it perfect square. Already perfect square में है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं. But before go for making it perfect square, I'll take this 4 outside from the term. तो इस टर्म से हम लोग 4 को कॉमन निकालेंगे. So here I'll get t square, और ये जो सेकेंड पोजीशन है वहाँ पर आ जाएगा 7 upon 4. इसके अंदर 4 नहीं था, इसलिए 4 जब कॉमन लेंगे तो वहाँ पर हमको 4 से डिवाइड करना होगा. आफ्टर दिस टेक दिस 1 by 4 which is constant, take it outside from the integration. First term is in the form of square, leave it, plus second term we are going to make it in the form of square. तो 7 का आ जाएगा √7 एंड 4 को लिख सकते हैं 2 एंड ब्रैकेट स्क्वायर. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो वी हैव one formula based on 1 upon x square plus a square. We will get 1 upon a is √7 by 2 into tan inverse of x. X is here t. So t upon a is √7 upon 2 plus c. Simplify this 2 and this 4. Cancel it out. We'll get here 2. That is 2 √7 tan inverse of, take 2 in a numerator, we'll get here 2t upon √7 plus c. Now substitute the value of t, which is tan x. So in the next step I'll put the value of t, that is tan x. That's it.